एपिसोड की शुरुआत में हमें येनिफर और गेरोल्ड साथ में दिखाए जाते हैं। येनिफर प्रेग्नेंट है। गेरोल्ड कहता है कि ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है, तुम, मैं और हमारी बेटी, यही परिवार तो हमारा सपना था। तभी येनिफर नींद से उठ जाती है। उसके बच्चे को कोई लाल लबादे वाले गोद में उठाकर मारने की कोशिश करता है। तभी येनिफर को एहसास होता है कि यह सब तो एक सपना है। अब येनिफर हमें फिंजुला के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बंद दिखाई जाती है। फिंजुला सपने में बड़बड़ा रही होती है। तभी येनिफर उसे जगा देती है। येनिफर कहती है कि अब हम साथ में फंस चुके हैं, क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? हमें पता चलता है कि एल्फ ने दोनों को कैद किया हुआ है और अब वे उन्हें अपनी रानी के पास ले जाते हैं। तभी फ्रिंजुला कहती है, निल्फगार्ड की लड़ाई उत्तरी साम्राज्य से है, एल्फ से नहीं, हमें जाने दो। तभी एल्फ रानी अपने जादू से फ्रिंजुला को बेहोश कर देती है और अपनी भाषा में बात करके पूछती है, तुम इन दोनों को यहाँ क्यों लाए हो? एल्फ बोलता है, यह हमारे काम आ सकती हैं। येनिफर बोलती है, निल्फगार्ड ने मुझे बंदी बनाया था, मैं भी एक एल्फ हूँ। एल्फ रानी कहती है, तुम एल्फ नहीं हो। एल्फ रानी कहती है, इन्हें बांध दो। फेंड्रिवेल कहता है, हम यहाँ काफ़ी दिनों से हैं, नज़रों में आने से खतरा बढ़ गया है। एल्फ रानी कहती है, अब तुम मुखिया नहीं हो तो सलाह मत दो। फिनामेंडल कहता है, तुम्हारी सुरक्षा का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। एल्फ रानी कहती है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए, फिर बाद में इन दोनों का सर कटवा कर एरेटूजा भेज देंगे, एल्फ गर्व की निशानी के तौर पर। कहानी आगे बढ़ती है तो अब हमें गेरोल्ड और सिरी दिखाए जाते हैं जो कैर मोरेन पहुंच चुके हैं। गेरोल्ड अपने विचर भाइयों से मिलकर बहुत खुश होता है। वेसेमीर कहता है, भेड़िया आखिरकार घर आ गया। गेरोल्ड कहता है, हाँ, और फिर सभी मिलकर शराब पीते हैं। तभी वहाँ एस्केल, जो कि एक विचर है, वो भी आ जाता है। गेरोल्ड उसे गले मिलता है और उसका हालचाल पूछता है। एस्केल एक दैत्य का हाथ काट कर लाता है और बोलता है, अगर मेरी दवाई ना खत्म हुई होती तो मैं सर भी ले आता। वेसेमीर कहता है, दैत्य को तभी मारा जा सकता है जब तलवार उसके सीने के आर पार हो जाए, और तुम्हें ये भी पता नहीं चला। तभी एस्केल सीरी के पास आकर पूछता है, तुम कौन हो? सीरी कहती है, मैं सिंट्रा की राजकुमारी सिरला, मिलकर अच्छा लगा। हमें गेरोल्ड दिखाया जाता है जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होता है। तभी वहाँ वेसेमीर आकर गेरोल्ड से कहता है, जब तुमने आश्चर्य का कानून मांगा था, मैंने कहा था यह बहुत बड़ी गलती है। तुमने कहा तुम कभी बच्चे पर अधिकार नहीं मांगोगे, मैंने कहा ठीक है, फिर भी यह गलत है। गेरोल्ड कहता है, मुझे उसे बचाना था। अब हमें सीरी दिखाई जाती है जो रात बिताने के लिए कमरे की तलाश कर रही होती है। वेसेमीर कहता है, वो लड़की निल्फगार्ड की चंगुल से कैसे निकल आई, युद्ध से भी बच गई। गेरोल्ड कहता है, मैंने पूछा था लेकिन उसने नहीं बताया, उसके लिए यह जगह सुरक्षित है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। वेसेमीर कहता है, और सवालों के जवाब? गेरोल्ड कहता है, हाँ, मैं वो भी ढूंढ लूँगा। एस्केल सीरी से आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीरी बोलती है, रात बिताने के लिए कमरे की तलाश कर रही हूँ। एस्केल बोलता है, यहाँ सिर्फ एक गटर है। कहानी में अब हमें येनिफर और फ्रिंजुला दिखाई जाती हैं जो अपने सपनों के बारे में बात कर रही होती हैं। येनिफर फ्रिंजुला से कहती है कि उसे कोई लाल कपड़ों में दिखा। फ्रिंजुला कहती है, हाँ, उसे भी कोई काले कपड़ों में सपनों में दिखा। तभी येनिफर एल्फ को अपनी बातों में उलझा रही होती है, लेकिन वह येनिफर की बातों में नहीं आता। आगे हमें गेरोल्ड दिखाया जाता है जो जॉर्डानो के हाथ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। सीरी कहती है, हम यहाँ तुम्हारी दवाई के लिए सामान जुटाने आए हैं। गेरोल्ड कहता है, हाँ। सीरी कहती है, एक्सपेरिमेंट? गेरोल्ड कहता है, ये खतरनाक है। हमें अब गेरोल्ड के भाई दिखाए जाते हैं जो लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं और शराब का आनंद उठा रहे होते हैं। तभी गेरोल्ड वहाँ आकर वेसेमीर से बोलता है, इन लड़कियों की जगह यहाँ नहीं है, क्या है ये सब? सीरी यह सब कुछ ऊपर से देख रही होती है। तब हमें फिर येनिफर और फिंजुला को एल्फ एक गुफा में ले जाते हैं और एल्फ की रानी उन्हें अपनी मार्गदर्शक एथेलिन से मिलाती है जो कि एक कंकाल है। तभी वह तीनों एक दरवाजे से होकर नीचे की ओर चले जाते हैं। कहानी में आगे अब हमें वेसेमीर दिखाया जाता है जो सीरी को विचर्स के बारे में बता रहा होता है कि कैसे हम विचर्स बनाए जाते हैं। अब हमें येनिफर, फिंजुला और एल्फ रानी एक जंगल में बिना दरवाजे वाले घर के पास दिखाए जाते हैं जो अपने आप हिल रहा होता है।
और फिर जब तीनों बेहोशी के हालात में उठती हैं तो एथलीन उनके सामने अलग अलग भेष में आकर इच्छाएं पूछती है और उसे पूरा करने का वादा करती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि येनिफर अपनी सारी शक्तियां खो चुकी हैं। अब हमें गेरोल्ड दिखाया जाता है जो कि अपने भाई एस्केल से लड़ रहा होता है, जो कि अब जड़ दानव बन चुका है। गेराल्ड और वेसेमिर मिलकर उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं पर वह काबू में नहीं आ रहा होता। तभी गेराल्ड अपनी तलवार से उसे मार देता है। हमें येनिफर अब जंगल में दिखाई जाती है जो फ्रिंजुला आकर उसे बताती है कि सब ठीक है। गेराल्ड सीरी से कहता है कि सब खत्म हुआ, हम सुरक्षित हैं। अब हमें जंगल में येनिफर दिखाई जाती है जो भटक रही होती है। वह शक्तियों का इस्तेमाल करती है लेकिन शक्तियाँ उसके पास नहीं होती। अब हमें गेराल्ड और सीरी दिखाए जाते हैं जो तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे होते हैं और यहीं पर दूसरा एपिसोड भी समाप्त होता है।